हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को पता है कि आप लोग का जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इस बात को लेकर हमने आपको बताया था एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पहले ही हम गेस क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, वही पढ़िए अच्छे से। और बाकी बात जो क्वेश्चन मिल रही है अच्छे तरीके से आपको आंसर के साथ दे रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग का जो नया साल है बहुत अच्छे तरीके से हैप्पी न्यू ईयर मनाए होंगे। और 2025 तो आपका स्टार्ट हो ही गया है, और इसी के साथ आप लोग का जो है सेमेस्टर 1 का जो है एग्ज़ाम भी चालू होने वाला है 10 से, ठीक है। सो अभी 10 से ही मान के चलिए, क्योंकि अभी डेट का कोई इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। हो सके शाम तक बढ़ाया जा सकता है डेट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो है मेन पॉइंट में अगर देखें मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग को अकॉर्डिंग अगर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन देखें, तो मार्केटिंग जो है हमारा इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिटी एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप इन ए वे दैट बेनिफिट्स बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर, ठीक है। तो मार्केटिंग के अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग जब डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हो अकॉर्डिंग करके, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर पूछ देता है एग्जाम में आप लोग के फीचर्स बताइए मार्केटिंग के, तो फीचर्स में आपको क्या लिखना है, पहले आप जैसे भी लिखो कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज प्रोडक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मार्केटिंग का, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग सर्विस और प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं, फैसिलिटी होती है किसके, बायर और सेलर के बीच में, ओके। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखते हैं इसके फीचर्स के अंदर, तो नीड्स एंड वांट्स हम देना क्या है, ठीक है, मतलब ज़रूरत क्या है और वो चाह क्या रहे हैं। इज अनदर विटल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग दैट हेल्प्स ग्रुप और इंडिविजुअल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट, मतलब वो चाह क्या रहे हैं और उनकी आवश्यकता क्या है, ये इनका फीचर्स हुआ मार्केटिंग का। एक्सचेंज मैकेनिज्म, द एक्सचेंज मैकेनिज्म इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट फॉर मनी और सम अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट उनके बाद है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, द क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग लाइक टेस्ट साइज और क्वालिटी दैट आर अवेलेबल एट ए गिवन लोकेशन और आउटलेट, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अगर एग्जाम में आपको पूछ देगा क्या, नेचर लिख दीजिए। नेचर फीचर्स एक तरीके से समझिए, तो पॉइंट आप लिख सकते हो, मतलब इसकी प्रकृति पूछ रहा है मार्केटिंग का, तो ह्यूमन एक्टिविटी होता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, आर्ट और एज वेल एज साइंस होता है, एक्सचेंज प्रोसेस होती है, स्टार्ट्स एंड इंड्स विद कस्टमर, स्टार्ट भी कस्टमर से और एंड भी कस्टमर से होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबके आगे थोड़ा थोड़ा जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, उसको अगर आप एग्जाम में लिखते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ओके, तो आपको सही रहेगा। 5 लिखना बहुत हुआ। देखिए कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको पूछेगा व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो क्या लिखोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके। क्या, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन द द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समवेयर विद इन द मार्केट सिस्टम, ओके। बिफोर proceeding to exam some of the detail of this process, comments on two aspects will be helpful background, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का यहाँ से आप डेफिनेशन आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाली है देखते हैं। अगर एग्जाम में फीचर्स पूछ दिया जाए मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैनेजरल प्रोसेस होता है, कंज्यूमर सेंट्रिक होती है, ओके। उसके बाद रिसर्च एनालिसिस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग मार्केटिंग फ्रेमवर्क। 5 लिखना बहुत हुए, ओके। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारा यहाँ पर है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, होता क्या है, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लो। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, मतलब कि जो कस्टमर है उनके कैसे ग्रुप को बांट सकते हो आप, उनको क्या चाहिए, आवश्यकता क्या है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल सेलेक्ट बाय यूज डिस्पोज आइडिया गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनकी नीड्स और आवश्यकताओं और जो उनको चाहिए वो आप उसको पूरा कर सकते हो। इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिवेट फॉर दोज एक्शन, ओके। ये आपका है जो ना कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन हो गया, आप इसको मीनिंग में लिख सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हम आपको दे रहे हैं लिखने के लिए, पढ़ा रहे हैं अभी, वो सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप अपना खुद लिख
देखना, लिख कर आना। Segmentation refers to the process of bifurcating or dividing a large unit into a various small unit which have more or less similar or relative characteristics. Okay. Market segmentation is divided as the segmentation or division of market into various homogeneous groups of customer, each of their reacting differently to promotion, communication, pricing and other values of the marketing mix. ओके। अब यहाँ पे लिखा भी है कि फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केट सिगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। अगर पूछ दिया जाए मार्केट सिगमेंटेशन का कुछ फीचर्स बता दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, तो वही लिखना है आपको। पहला आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद मेजरेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप एसेसिबिलिटी की लिख सकते हो। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी सीएलिटी होती है, उसके बाद स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। 5 लिखना, 5 बहुत हुए हैं, ठीक। देखो मार्केट सिगमेंटेशन जो होता है ना हमारा, तरह तरह पे बचे हुए थे, एज के अनुसार रखेगा। तो अपने कस्टमर जो भी होंगे, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अकॉर्डिंग लार्ज है, स्मॉल है, टीनी है, जैसे भी हो उस तरीके से मार्केट सिगमेंटेशन किया जाता है। आगे है ट्रेड के अकॉर्डिंग, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं, मार्केट सिगमेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पोजिशनिंग, ठीक है। क्या है मार्केट पोजिशनिंग? तो मार्केट पोजिशनिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन regarding a brand or product relative to competitors. The objective of market positioning is to slash the image or identify of a brand or product so the consumer perceive in a certain way. Okay, तो market positioning का यही आपको definition है, लिख सकते। देखो मार्केटिंग मिक्स आएंगे ही, हम आपको पहले बोले हुए हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडियाज एंड प्लान्स फॉलोवेड बाय मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू प्रमोट ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड, इट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही हल्का डेफिनेशन है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मार्केटिंग मिक्स क्या क्या होते हैं, आओ यहाँ पर जानो। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो 4P हमारा फेमस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और तीसरा चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस, ठीक है। तो सबके बारे में आपको लिखा हुआ है, लिख सकते हो है कि हमारा जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, प्रोडक्ट मस्ट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर की आवश्यकताओं को क्या करता है? प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है। द मैनेजमेंट मस्ट फर्स्ट डिसाइड द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस बाय नोइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। द प्रोडक्ट मिक्स कंबाइन द फिजिकल प्रोडक्ट, ये अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट होता है, शेप, डिजाइन, स्टाइल, ब्रांड, पैकेज पर इम्पोर्टेंस होता है कि ये किस अति का है। अब है द सेकेंड एलिमेंट टू अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज द प्राइस। द मार्क्ड or announce amount of money asked from a buyer is known as best price value. अब है प्रमोशन, द प्रोडक्ट में बी मेड नोन टू द कंज्यूमर्स। फॉर्म्स मस्ट अंडरटेक प्रमोशन वर्क, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन कराती है। पहले क्या होता है हमारा, देखिए प्रोडक्ट जो भी हुई, प्राइस उसकी होती है, फिर उसके बाद प्रमोशन की जाती है, फिर उसके बाद जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी प्लेस किया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़नी है तो वही है, आपको अगर दिखाना हो डायग्राम में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या किए हैं पहले इसके प्रोडक्ट के, देखो यहाँ समझो अच्छे से, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हम लोग, फीचर्स, डिजाइन, ब्रांड, पैकेज, सर्विस, वारंटी, क्वालिटी, स्टाइल, जो भी आपको देनी है यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्रेडिट टर्म, पेमेंट पीरियड, डिस्काउंट, कमीशन, प्राइस, इस स्टेज में आपको ये सब करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो क्या है, लोकेशन, स्टॉक, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, होलसेलिंग, रिटेलिंग, जहाँ भी आपको प्लेस करनी है वहाँ आप जाकर उसको प्लेस कर दो। अब नेक्स्ट उसके बाद प्रमोशन के लिए क्या कर देंगे, एडवर्टाइजिंग करिए, सेल्स प्रमोशन करवाइए, पब्लिसिटी करवाइए, सेलिंग करवाइए, कम्युनिकेशन कर, और ये सब क्या होता है ये आपको हमने नोट्स में डाल रखा है, तो आप उसको देख लोगे। समझ में आया? यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर, कैसा रहना चाहिए, डिजाइन, क्या ब्रांड, ये सबको अलग अलग करते हैं। प्राइस फिर लाते हैं कि कमीशन पे रहेगा, डिस्काउंट पे रहेगा, जो भी है, प्लेस रहेगा, उसके बाद प्रमोशन। समझ में आया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है देखते हैं। अगर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सिंपली जानना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स है, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रेफर टू द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय फर्म। A product mix consists of product lines which are associated items that consumers tend to use together or think of as similar product or services.
सबसे इम्पोर्टेंट और मैंने ये नोट्स में भी दिया है, द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम ए प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स अंटिल इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम मार्केट, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ये स्टेज भी होते हैं क्या क्या, तो पहला हमारा जो है इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको ग्रोथ होती है, उसके बाद मैच्योरिटी, उसके बाद क्या होती है डिक्लाइन, वो अपना डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाता है। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टेज होती है ऐसा होता है हमारा, सबसे पहले क्या होती है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेक्लाइन, ठीक है, सब पहले बता दिया आपको। और इस तरीके का हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, कैसे इस तरीके का। तो अगर आप डायग्राम बना के भी बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी हमारी मार्केटिंग, जो भी बैक टू बैक एग्जाम सीरीज चल रही थी, तो आपको हमने क्या करा, जो भी मार्केटिंग की प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का आपका मेन टॉपिक था उसको हमने इसमें डेफिनेशन करा दिया। हालांकि मैंने नोट्स भी दे रखा है बट इसमें आपको हमने करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप अपना अच्छे से वीडियो को देखो एंड समझो, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और बच्चों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए हर ग्रुप में।